अगर नाम चल रहा है तो इसका कोई कुप्रभाव नहीं है, मन शांत है, प्रसन्न है, 100 में 1% भी इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। जो शास्त्र में लिखा है वो जीवन के अनुभव में करना चाहिए। कोई भी रोग जिससे रात दिन लोग चलते हैं वो तुम्हें ताप नहीं दे सकता, कष्ट आएगा लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इधर से कष्ट का प्रहार, इधर आनंद की वो बाढ़ लगी हुई है कि इधर लहरें कष्ट की हो रही, वो आनंद में डूबा हुआ है। ये किससे होता है? नाम जप से। प्रार्थना मान लीजिए, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है। अगर आप मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे, आप इस दुखाले से पार हो जाएंगे। शोक, जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो प्रिय वस्तु होती है, प्रिय जन होते हैं, इनके वियोग में बहुत शोक होता है। सच्ची मानिए, नाम जप कर रहे हैं आप और आपका नाम संग्रह हो चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कभी किसी के भी वियोग में, चाहे वस्तु हो, पद हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, आपके हृदय में ताप नहीं लग सकता। जासु नाम भवभेषज हरनि घोर त्रैशूल, दैहिक दैनिक भौतिक ताप, ये नाम जापक के हृदय में नहीं लगते, मस्ती रहती है। नरसिंह मेहता जी के पुत्र जब पधारे तो करताल उठाकर नाच रहे गोविंद के साथ। बड़ा अच्छा किया, आप अपनी वस्तु स्वीकार कर लिए, धरोहर थी आपने ले ली, आपकी धरोहर आप मस्त होकर, कोई शोक नहीं। चाहे जितनी हानि हो जाए, उसको विश्वास है कि जिसने बिना किसी की सहायता के एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो भगवान जब चाहेंगे अगर लौकिक सुख देना चाहेंगे तो बौछार हो जाएंगे। इसलिए उसे शोक नहीं होता। अभाव, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हमें प्रार्थना भी नहीं करनी, भगवान से चाहिए। सच्ची मानिए, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माता स्वयं रखती है, क्योंकि मांग अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता। समय से कम से भोजन पवाना है, कब कौन सा वस्त्र धारण करवाना है, कब क्या उसकी सेवा करनी है, ये स्वयं मां चिंतन करती है। ऐसे अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हमारे प्रभु अपने जनों का चिंतन करते हैं। योगक्षेमम भाम्याम शब्द पर ध्यान दीजिए। अपना कार्य है अनन्य चिंतन माम, भगवान का कार्य है योगक्षेमम भाम्याम। हम नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और श्री भगवान अपने कर्तव्य का योगक्षेमम भाम्याम। जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, इसे कहते हैं योगक्षेमम। तू क्यों रो रहा है? अब मत रो, अब भगवान नाम जप कर, नाम रट। फिर देख, जन्म जन्म से घिरियाते रोते चले, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, फिर मरे, फिर वहीं से शुरू, ये दे दो ये दे दो। कब तक ये भिखमंगा अपना हमारे मन में बैठा रहेगा? अरे मन में भगवान बाप सो जो प्रभु के टेक अविनाशी का बच्चा घिरियाता घूम रहा है विषयों में, समझ में नहीं है ना, समझ में प्रभु की समझ नहीं है, इसलिए ये दुर्दशा होती चली जा रही है। एक जन्म से असंख्य जन्म हो गए, मांगते मांगते मंगता अपना कब मिटेगा? यह भाव कब मिटेगा? जब भाव का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़े के हैं, आप स्वयं परमानंद में हैं, आपको किसी वस्तु स्थान व्यक्ति से आनंद की खोज नहीं करनी, बस बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भाव है वो अंतर्हित हो चुका है। अंतर में आओ, तुम सोच सकते कांक्षा के समाप्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, न कोई शोक न कोई चिंता, एक परमानंद की अनुभूति। ना मानो तो भोग लो, जलो, ये माया दुर्दशा कर देगी, ना मानो जलते रहो। अगर संतों के हृदय में कोई पीड़ा होती है, किसी बात की होती है, अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर तुम कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो? उठो, गलतियां होना स्वाभाविक है, माया फिसलन वाली गलती हो सकती है, लेकिन हम सत्य मार्ग को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रट, देख दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाएगी, तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भक्ति हो न हो, श्रद्धा हो न हो, विश्वास हो न हो, तू केवल नाम रटना शुरू कर दे, इससे बढ़कर क्या बात कही जा सकती? जितना भी दान पुण्य तपस्या या कि तीर्थाटन है, अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति में संशय है। मंत्र जप श्रद्धा विश्वास नहीं तो फल की प्राप्ति में संशय है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी भाव को भाव अनकालश हो, नाम जपत मंगल विशिष्ट हो। तन्नास्ति कर्मजं लोके वाग्यं मानसमे भवा यन्न छपयते पापं कलो गोविंद कीर्तनम। यदि आपसे शारीरिक पाप बन गए हैं, मानसिक पाप बन गए हैं, वाणी के द्वारा अपराध बन गया है, चिंता मत करो, आप कोशिश करो कि पाप न बने और गोविंद गोविंद हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन्नास्ति कर्मजं लोके वाग्यं मानसमे भवा, मानसिक वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अपराध बन गए, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम जप से सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये है कि नाम का सहारा लेकर पाप मत करना। अब तक जो हुए चूक हो जाएगी तो नाम भस्म कर देगा उस पाप को। जानबूझ करके संकल्प करके हर्षित होकर पाप करेंगे कि शाम के नाम जब करेंगे दिन भर पाप करते हैं, तो फिर वो नाम अपराध लागू हो जाएगा और वो प्रभाव नाम का नहीं पड़ेगा और आपको उसका दंड मिलेगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, श्रद्धा से अश्रद्धा से, भक्ति से अभक्ति से, एकांत में कोलाहल में, जैसी भी परिस्थिति है उसमें तुम नाम जपो। कुछ उपासक है वो परिस्थिति की मांग करते हैं भजन के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो या व्यक्त में, कुछ ऐसा हो, एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो भगवान अल्पज्ञ है कि तुमको जो परिस्थिति दी है वो भगवान ने विधान करके दी है, उसी विधान में भजन कर लेंगे तो सिद्ध हो जाओगे। परिस्थिति का परिवर्तन ना मांगा जाए, उसी परिस्थिति में भजन करके भगवान की प्राप्ति होगी जो भगवान ने हमको परिस्थिति दी है। परिस्थिति का जो परिवर्तन मांगते हैं उनसे भजन नहीं बनता, वो परिस्थिति के भोक्ता होते हैं, वो भजन के नहीं। इस बात को अंदर से समझो। हमारा मन भाग करके गृहस्थी से व्यक्ति बनना चाहते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है, वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी है, तो मेहनत कीजिए और नाम जप कीजिए, परिवार का पोषण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग के जाओगे तो जो कुछ तुम्हारा पुण्य बना है उससे तुम्हें जो वैराग्य हुआ है, वो जहां आपने दूसरों का अन्न पाया, जहां प्रणाम नमस्कार स्वीकार किया वो खत्म हुआ, फिर ऐसा मन चिंतन कराने लगेगा कि गृहस्थी से भी गिरी स्थिति हो जाएगी। जो वास्तविक आंतरिक भगवत प्राप्ति का वैराग्य है